नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे तथा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। तो हम लोग चर तो जानते हैं, चर यानी वेरिएबल्स, यानी समीकरण में जो x, y, z, a, b जैसे जो वैल्यूज होते हैं उसी को हम लोग चर कहते हैं। चर वास्तव में इसका अंग्रेजी वेरिएबल होता है। वेरिएबल जो बना हुआ है वो वैरी शब्द से बना हुआ है। वैरी का अर्थ होता है चेंज, यानी चेंजेबल, जो परिवर्तनशील है। तो हर एक समीकरण में एक्स वाई या पी क्यू इस सब का मान हमेशा बदलते रहता है, इसलिए इसको चर कहते हैं। और अचर यानी कांस्टेंट, जो 2, 4, 3 या कोई संख्यांक होता है 1, 2, 3, 4, 5, वो सभी जो हैं वो अचर कहे जाते हैं। रैखिक समीकरण यानी वैसा समीकरण जिसका घात 1 हो। जैसे मान लेते हैं कि 2x + 5y, तो यह एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 है। तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण तो समझ में आ गया। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। जैसे 2x + 5y = 0 और 3x - 2y + 4 = 0, ये दो समीकरण हो गए। तो ये इसको हम बोलेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका हल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं, समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। वह समीकरण जिसे ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हों और a ≠ 0 तथा b ≠ 0 हो, उसे दो चरों x एवं y में रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी यदि किसी समीकरण को हम लोग ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कर दें तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाएगा। यदि a, b और c, ये ध्यान रखना है कि a, b, c वास्तविक संख्या होना चाहिए और a और b किसी भी हालात में 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग कि x एवं y में रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5x + 2y + 4 = 0, यह दो चरों में रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। उसी तरह अगर लिखा है 3x - 2y = 5, तो यह भी दो चरों में रैखिक समीकरण कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3x - 2y - 5 = 0। इसलिए यह जो है ax + by + c के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए यह भी
दो चरों में रैखिक समीकरण है। अब हम लोग बात करते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सीधी सी बात है कि अगर दो रैखिक समीकरण हो एक साथ तो उसको हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2x + 5y + 3 बराबर 0, और एक और समीकरण ले लेते हैं कि 3x - 2y + 1 = 0। तो ये पहला भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, दूसरा भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो ये दोनों का जो युग्म है, जोड़ा है, इसको हम लोग बोलेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जैसे हम लोग पिछले क्लास में यानी क्लास 9th में हम लोग पढ़े होंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का कैसे हम लोग हल करते हैं, उसका हम लोग ग्राफीय विधि से हल देखे होंगे। और हमेशा जो ग्राफीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण होता है तो उसका हल एक सरल रेखा प्राप्त होता है ग्राफ पर। जैसे इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि अगर कि 3x - 2y = 6 है, ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको अगर हम लोग को हल करना है तो हम लोग क्लास 9th में इस तरीके से पढ़े होंगे कि अगर ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो 3x = 6 + 2y, देयरफॉर x = 6 + 2y/3। अब हम लोग कुछ y का ऐसा मान रखेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो जैसे जब y बराबर -3, अगर y के वैल्यू अगर हम लोग -3 रखते हैं तो x बराबर क्या होगा। अगर हम y के जगह -3 रखेंगे तो -3 2 -6, 6 में से 6 घटेगा 0, और 0 में 3 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर y के जगह हम लोग अगर 0 रखते हैं तो y के जगह अगर हम 0 रखें तो x का वैल्यू क्या होगा। y के जगह अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी 6/3 हो गया, यानी x का जगह x का वैल्यू 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर y के जगह हम लोग 3 रखते हैं तो 3 दूनी का 6, 6 6 12, 12 में 3 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 होगा। इस प्रकार से हम लोग अगर देखें x y और x y, हमने 3 वैल्यू निकाला। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -3 है, जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 3 है, यानी 0 -3 2 0 और 4 3। अब इसी को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो जब ग्राफ पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो हमें इसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यह x x डैश y y डैश, ये मूल बिंदु है जिसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, और बराबर समान दूरी पर ग्राफ पेपर पर तो बिल्कुल बराबर रहता है, 10 इकाई भागों में यह बटा रहता है। इधर सब निगेटिव रहता है बाएं तरफ, -1 -2 -3 -4, जहाँ तक आपकी आवश्यकता होगी। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब है 0 -3, यानी x पर 0 और y पर -3, x पर 0 और y पर -3, ये वाला बिंदु हो गया, एक बिंदु आपका ये हो गया। दूसरा है 2 0, x पर 2 और y पर 0, x पर 2 यही है, y पर 0, यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा। 4 3, x पर 4 y पर 3,
यानी ये ऐसे होगा, ये वाला बिंदु। अब जब हम तीनों बिंदु को एक साथ मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, उनका अगर हम लोग हल निकालते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और इस सरल रेखा पर प्राप्त जितने भी बिंदु होते हैं वो सभी इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। लेकिन दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है कि दो आपके पास इक्वेशन होंगे, और दोनों इक्वेशन का जब हम हल करेंगे तो एक ऐसा उभयनिष्ठ मान प्राप्त होता है जो दोनों ही समीकरणों का हल होता है। जैसे मान लेते हैं हम एक समीकरण का हल ये निकला, एक और कोई समीकरण और हम उसको ऐसे निकालें और ये यहीं पर ये वाला बिंदु पर कटे, तो ये दो जीरो जो है, ये दो जीरो इन दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ हल हुआ। तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कई अलग तरीके से कई विधियां हैं जिससे इसको हल किया जाता है। जैसे आलेखीय विधि हो गया, तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, अनुपात निर्णय विधि, ब्रज गुणन विधि। तो अगले दिन हम लोग आलेखीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करना सीखेंगे। आशा करता हूं कि यह जो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।